मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। देखो, लाइट हाउस बनना अर्थात ये जो भ्रुकुटी की कुटिया में आप बैठे हैं उसमें एकदम हमेशा हल्के लाइट होकर रहना। किसी की भी कमी कमजोरी दिखते भी ना दिखे, जरा भी किसी को देखकर आप हैरान परेशान ना हो, चाहे कोई कैसा भी है। लाइट हाउस बनना मतलब साक्षी होकर रहना हमेशा। जितना हो सके आप अपनी वाणी से, आप अपनी योग्यता से, आप अपने व्यवहार से सामने वाले को सुख पहुंचाएं। है ना भाई? वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, अगर इस आप चक्र में रहेंगे तो लाइट हाउस नहीं रह पाएंगे। तो लाइट हाउस बनना, इसकी बड़ी गहराई है। दूसरी पॉइंट बाबा ने कही, तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। देखो, है ना भाई, एक आंख में मुक्ति धाम मतलब मुक्त अवस्था में आप रह रहे हैं। हाँ, है ना भाई, मन से बिल्कुल मुक्त और बुद्धि में सतयुग का ज्ञान। दो आंख हो गई। हाँ, एक मन की आंख और दूसरा बुद्धि की आंख। क्लियर हो रहा है भाई? हाँ, तो एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। ऐसी अवस्था बनाओगे तभी आप सबको रास्ता बता सकेंगे भाई। अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है भाई? देखो, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। स्वदर्शन मतलब स्वयं के दर्शन करते रहो कि भाई प्रति सेकंड मेरी स्थिति कैसी है। कुछ भी देख रहे हैं आप भाई, देखते हुए नहीं देखने वाली स्थिति। आंख तो बंद नहीं कर लेंगे, सुनते हुए अंदर आत्मसात नहीं कर रहे हैं उसे, किसी के व्यवहार को आत्मसात नहीं कर रहे हैं, किसी परिस्थिति को आप आत्मसात नहीं कर रहे हैं। ये स्वदर्शन चक्र। आप देखो, आपने अंदर स्टॉक क्या जमा किया है अपनी बुद्धि में, अपने मन को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ये स्वदर्शन चक्र है। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे। हाँ, शांति धाम मतलब देह दुनिया दौलत से परे, दुनिया के आकर्षण से बिल्कुल वैराग्य, शांति धाम। और सुख धाम है ना, अपने बाबा की याद में, जो बाबा की याद में सुख मिलता है वो और कहीं सुख है ही नहीं। है ना भाई? है तो वो गीत है ना भाई, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में
सुख है मौलाई मस्ती का। ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, तो बाबा की याद वो है सुखधाम, चलते फिरते। तो ऐसा होने से क्या होगा, एक तरफ विकर्म विनाश होंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इसकी जो है गहरी समझ, बहुत गहरी समझ रहे भाई। एक आंख में शांति धाम का क्या अर्थ है, दूसरी आंख में सुख धाम का क्या अर्थ है। अर्थ सहित जब हम हर एक बात को समझते हैं तभी तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे भाई। बिना अर्थ समझे पुरुषार्थ कैसे करेंगे। पुरुषार्थ मतलब इस पुरुष वाले जीवन में, पुरुष यानी आत्मा, हाँ, इस पुरुष वाले जीवन में एक एक जीवन का अर्थ समझना पुरुषार्थ है ना भाई। तो भाई पहली मुरलियों में ये गहरा अर्थ बताया है। आप पिछली मुरलियां भी सुनो, लगातार मुरली सुनने की मेहनत करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। जाग सजनिया जाग, हाँ। तो ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना भाई। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे, ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, वह परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह सब उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। बाबा ने सब बच्चों को उल्टा लटके थे जो बच्चे, उनको समझाया है। हाँ, क्या समझाया है बाबा ने कि देखो बच्चे, माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सीधा करते हैं, सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है भैया। कौन कहते हैं जाग सजनिया, साजन ही कहेंगे ना भाई। साजन, एक साजन शिव बाबा ही है और तो कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया अब नवयुग आया। इस गीत को सुनना भाई आप, इसमें स्पष्ट है। और ये गीत कोई माने व्यक्ति विशेष ने या कोई संस्था विशेष ने नहीं बनाया है। ये गीत देखो स्वतः ही बना है, क्योंकि वो युग आने वाला था, वो साजन आने वाला था, इसलिए वो गीत पहले ही फिल्मों में आ गया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता है ना भाई, कि नवयुग आता है और वो साजन धरती पर आकर सजनियों को जगाता है। भाई माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, भाई क्यों मिले, आखिर उनसे मिलता क्या है ये नहीं मालूम है। तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएंगे। आधा कल्प भगत तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। तो भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। जो गहरे भगत हैं, ऐसे मतलब देखा देखी भक्ति करने वाले नहीं। तो भाई जीवन बंध में कैसे पड़े, पतित बन गए, पतित पने में उलझ गए ना भाई। तो वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। देखो सतयुग में तुम सब पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं जितनी हैं सब निर्वाण धाम में रहती हैं। जितनी अभी भीड़ दिखाई दे रही है, हाँ, वो पावन आत्माओं की भीड़ थोड़ी है भाई। पावन आत्माओं की तो भीड़ ही नहीं होती है ना भाई। बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं, निर्वाण धाम में। तुम पावन युग में आते हो
निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, है ना भाई, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाँ, बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, युग यहाँ होते हैं, सतयुग त्रेता या नाम ही यहाँ के हैं। हाँ, अब लोगों ने नाम डाले हैं तो उस नाम के आधार पर समझाना पड़ता है बाबा को। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब वो त्रिमूर्ति जो बना दी है वो तो शेर की मूर्ति बना दी है। तो शेर भी तो जंगल का राजा है ना। मतलब अब इसमें भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि बाबा राजाई स्थापन करते हैं। कैसे? सत्य के द्वारा। सत्य क्या है? आत्मा। झूठ क्या है? शरीर, है कि नहीं भाई? तो शरीर के भान में रहना मतलब झूठे हैं। हाँ, और बाकी झूठ नहीं बोल रहे हो। मान लो आप हर जगह सच्चाई से काम ले रहे हो, लेकिन आप इस झूठे शरीर के भान में हो तो भी तो आप झूठे हो भाई। तो सत्यमेव जयते का कितना गहरा अर्थ है। तो बाबा कहते हैं वो गवर्नमेंट वाले त्रिमूर्ति के नीचे सत्यमेव जयते लिखते हैं, और यह है रूहानी गवर्नमेंट। नॉन वायोलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। देखो, बड़ी गहरी बात बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। भाई, प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाएं। हाँ, बाबा देखो कितनी गहरी युक्ति बता रहे हैं कि भाई हम सत्यमेव जयते कहाँ लिखें। बाकी तो यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। तो अंधश्रद्धा हुई ना भाई। कण कण में भगवान कह देते हैं। अरे भाई, कण कण में भगवान कहना और कण कण भगवान का है कहना, भाई फायदा किस में है? सोचो, ये कण कण भगवान का है, ये समझने से जो है भान खत्म होगा, और कण कण में है भगवान कहने से तो पूरा ही बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाती है। तो वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट अलग अलग है। हाँ, आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। अभी सोचो भाई, सब भगवान ही कह रहे हैं तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? यह तो 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। तो नया भी भारत था और अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, मतलब सत्य में सुख है और झूठ में दुख है कि नहीं भाई? देवताएं राज्य करते थे, अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि झूठ में पड़े हुए हैं। देह के भान में है मतलब झूठ में पड़े हैं। हाँ, अभी कितना दुख होता है सो तुम और आगे चलकर देखेंगे। गाया भी हुआ है, मिरुआ मौत मलु का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, बाकी इसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं कि मिरुआ मौत मलु का शिकार का अर्थ क्या है। सोचो, समझते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़े ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे, या देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन्हों पर केस करें हैं? या किसकी बुद्धि में भी नहीं है। सोचो किन पर केस करेंगे हैं? वैसे तो एक झापड़ मारने में भी केस हो जाता है, और यहाँ इतने मर रहे हैं। सोचो है, कभी जो है एरोप्लेन क्रैश हो गया, तो कभी ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो गया। सोचो, अभी तुम जानते हो
यह है पुरानी पाप की दुनिया, यहाँ तो हाहाकार मचेगा ही। और सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ट। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहाँ तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे भाई, सोचने की बात है। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई है, या तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। हाँ, यह चक्र फिरता है। इसका ज्ञान किसी को नहीं है, चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, अब स्वास्तिक चिन्ह हर पूजा स्थान पे बनता है, परंतु उस चक्र का, उसकी आयु का किसको भी पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात, समझने की बात है। हाँ, कि स्वदर्शन हम किसे कह रहे हैं तुम जानते हो। हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना भाई, समुद्र के बीचों बीच लाइट हाउस रहता है, सब तरफ पानी पानी। अब लाइट हाउस ना रहे तो व्यक्ति रास्ता कहाँ से पाए, सोचो। ऐसे ही यहाँ भी सब विषय सागर में डूबे हुए हैं, तो आप लाइट हाउस कैसे बनेंगे, पवित्र रहकर। कैसे, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है ना भाई। बैठे तो दुख धाम में हो, लेकिन तुम लाइट हाउस हो ना। जैसे वो सागर में एक लाइट हाउस रहता है, रहता तो सागर में है लेकिन स्थिर एक जगह पर रहता है। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी एक बाबा में स्थिर रहे। हाँ, तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव, मतलब अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा बाबा की याद में रहो। मध्याजी भव, मतलब अपने देवताई स्वरूप में रहो। शांति धाम और सुख धाम, औरों को भी रास्ता बताते हो या चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे, शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है। हाँ, हम आपको अपना अनुभव भी बताते हैं बीच बीच में कि भाई जब हम ऐसी अवस्था बनाते हैं ना, तो हमें पिछले जन्म का भी साक्षात्कार होता है। या फिर अभी जो कष्ट मिल रहा है, मान लो किसी भी किस्म का शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, व्यवहारिक कष्ट, कोई कुछ धोखा दे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो साक्षात्कार होता है। ये हमने ऐसा ऐसा किया था, सो ऐसा ऐसा मिल रहा है। कब ये साक्षात्कार होता है, जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में, आत्म रूप में स्थित होते हैं। तो ये आत्म रूप में स्थित होना कोई साधारण बात थोड़ी है। खूब पढ़ाई चाहिए इसके लिए। दिन भर में 10 बार 20 बार मुरली सुनो, उसको घोटो, समझो अच्छे से। हाँ, कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं हम तो भाई, कि कोई भी सामने आता है तो भी पहचान जाते हैं। हाँ, ये किस दृष्टि से देख रहा है, इसके अंदर मन के भाव क्या है, ऐसे परख शक्ति बढ़ जाती है। तो हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। सतयुग में कोई काम नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है कि भाई हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं, और अभी खड़े हैं कहाँ, दुख धाम में। विषय सागर के ऊपर हम लाइट हाउस बन के खड़े हैं एक स्थान पर। भैया तो सहज है ना भाई। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र, बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में जो है डिटेल आता है, उसमें सिर्फ 2 बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अलफ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है भाई। जहां से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम,
साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे। जिनकी बुद्धि साइंस के साधनों में और इस प्रकृति में ही लगी है, वो इन बातों को नहीं समझेंगे, शांति धाम की बातों को। बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना बहुत अच्छा है। देखो, या सुखधाम सतयुग के मालिक थे ना, ऐसा समझाओ। अभी तो है कलयुग, कहाँ है भाई अभी वो लक्ष्मी नारायण? पूछो उनसे। हाँ, थे तो वह भी मनुष्य ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनी है भाई? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह गीता भी सुनते होंगे ना। अब जैसे गीता में, भागवत में कृष्ण जी का गायन है, कृष्ण जी की जीवन लीला के बारे में बताते हैं, तो फिर कृष्ण जी ने गीता कब सुनी? सोचने की बात है। और किससे सुनी है? जो गीता का ज्ञान कृष्ण जी सुना रहे हैं, ऐसा बताते हैं, तो किससे सुनी भाई? तो जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो बैकुंठ में थे, अभी तो नर्क है। तो बाप आते ही नर्क में है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो भाई जरूर अपने घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो कृष्ण तो सतयुग में थे ना, ऐसा पूछो उनसे। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। कैसे टूटेगा भाई? पवित्र रहेंगे, है ना। तो पवित्र भी जरूर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि वहां कोई अपवित्र आत्मा होती ही नहीं। तो किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए भाई, कैसे करके हम समझाएं। बाबा को देखो कितना होना है, कैसे फलक से बाबा समझाते हैं। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है। भाई सेवा तो बहुत हो सकती है, मंदिर कितने ढेर हैं, बाप कहते हैं जाओ मेरे भक्तों को ज्ञान दो। भाई तुम भी तो पहले भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो तो मालिक कैसे बनोगे? अकेले थोड़ी मालिक बन जाओगे भाई। और भाई नंबर 1 किसे कहेंगे? जिनके पीछे 99 खड़े हैं, है ना भाई, तब तो वो नंबर 1 कहलाएगा। और आगे पीछे कोई नहीं है तो क्या नंबर 1 कहलाएगा? सोचो। तो कृष्णपुरी बैकुंठ को याद करेंगे। बैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही बैकुंठ कहेंगे। बड़ी गहरी बात है इसमें। नारायण मतलब श्रेष्ठ आचरण धारण करना, लक्ष्मी अर्थात अपने एक लक्ष्य पर रहना, है ना भाई। बैकुंठ मतलब जरा भी किसी से वैर ना हो, है ना, किसी के प्रति जरा भी कुंठा ना हो अंदर में। तो तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरी संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते, उनको तो पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते रहते हैं। अरे भाई, आप जिनसे धन मांग रहे हो उन्हों की जन्म पत्री को तो भी जानो कि वह कब आए थे, है उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, यह भी नहीं जानते कि भाई ये लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते ही नहीं है। वह कहाँ के मालिक हैं? सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है, उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पुरी है ही नहीं भाई। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे, फिर राम सीता की पुरी, बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते ही नहीं है।
द्वापर में तो इस्लामी बौद्धी आदि आते हैं। तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे बैकुंठ गया, तो जरूर नर्क में था ना भाई, तब तो स्वर्ग में गया। सोचने की बात है। इस समय सब नर्कवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नर्कवासी। भाई यहां से करोड़पति भी मरेगा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। नर्कवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। स्वर्गवासी कौन है? लक्ष्मी नारायण। हाँ, तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। हाँ, घर में जाने से फिर संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तो तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। यहाँ पर बाबा की मुरली जितना सुनेंगे, घर गृहस्थ में रहते तो किसी भी गोरख धंधे में बुद्धि नहीं जाएगी। भाई स्टूडेंट के साथ तो ज्ञान की बातें होती हैं, हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। हाँ, बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। बिल्कुल बार बार बुद्धि परम धाम में जाना चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। भाई बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। कि भाई मैं ये दे रहा हूँ, मैंने ये दिया, ऐसा ख्याल कभी नहीं करना। दाता को क्या दे सकोगे भाई? यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है, जो बिल्कुल सर्विस में तत्पर रहते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनको सारा दिन कुछ ख्याल ही नहीं चलता कि हम कैसे सर्विस करें। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, नहीं, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती हैं, उनके पास पैसे हैं क्या? सोचो, उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं, किसी को इधर उधर देखते नहीं बैठे रहते। बाकी तो सब है बहाने, नौकरी है, यह है, छुट्टी नहीं मिल रही है। अरे भाई ये तो सब अपने मन की बात है। छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं, या कोई झूठ थोड़े ही है। इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं। परंतु बच्चों को अभी बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है ना भाई, कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हाँ, रिफ्रेश कैसे होगे भाई? बाबा की मुरली से, बाबा को याद करने से। हाँ, तुमको तो सर्विस करनी है ना, है? यह है बुद्धि योग बल। बुद्धि को जितना आप योग्य बनाएंगे, और वो है बाहुबल। यहाँ तो हथियार आदि की कुछ बात ही नहीं है, यहाँ तो ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है भाई। रूहानी प्रेम सबसे बड़ा हथियार है। पारलौकिक शांति, अलौकिक आनंद, ये है अभी हथियार आपके पास। जिसके पास ये रहेगा वो किसी को दुख नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं देखो भाई, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, कभी भी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, है? सुना ना सुना कर देना चाहिए। अगर कोई बोले भी तो आपको सुना अनसुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, पढ़ाई करना है ना, तो धारणा का जो मुख्य सार है उसे अच्छी रीति समझना है। पहली पॉइंट, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है और इधर उधर की निंदाचारी चिंता की बात बिल्कुल नहीं करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना अनसुना कर देना है। अच्छा भाई, वरदान, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाली वरदानी मूर्त भाव। देखो, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तेल के छींटे किसे कहेंगे भाई? हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले कहलाएगा। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे, तो वहां भी कमाई जमा होगी। अभी सोचो, तुम्हारे जड़ चित्र बने हैं कि किसके बने हैं? तुमने ऐसी सेवा की है, जब तुम मंदिर में जाते हो तो सब लोग वहां से शांति पा रहे होते हैं, तो देखो वो तुम्हारा चित्र है कि नहीं है। तुमने ऐसी सेवा की है कि नहीं की है, ये देखो, ये जांच करो। अच्छा भाई, स्लोगन, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।